राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद भी कहीं मिलेगा क्या? जो बहन भाई सबके लिए ताली हो जाएगी। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना, विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे। आपकी अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही, और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार। सरकार का समाज के साथ, समाज से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए। सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मने, उत्साह से मने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूछते हैं, पैसे वालों को पूछते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते, और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी, और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार है। हमारे अपने संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। कोई भी समझना चाहे, ये जिस प्रकार से सूर्य तपता है अपना, हमारे साधु संत भगवा धारण करके, ये जैसे तिल करके सूरज अपना जिंदगी का एक एक दिन पूरा करता है, लेकिन सूरज के पूरा दिन करने से हम सबको जीवन मिलता है। कल्पना करो कि सूर्य देवता नहीं हो तो संसार जीरो हो जाएगा, जीरो। सारी ऊर्जा, सारी प्राणवायु, सारी संस्कृति, सारी व्यवस्था सौर मंडल के राजा आदित्य नारायण सूर्य नारायण के भरोसे से, और इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों को वो सम्मान दिया है, और इसीलिए साधु संतों का आशीर्वाद टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कोई कहीं नहीं लगते इनके आगे। इनके आशीर्वाद मिल जाए तो जन्म जन्म के अपने सारे पाप धुल जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए हमारे तीज त्योहार मर्जी से नहीं बने, ये सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बने, और इनके मनाने का भी हरेक का ऋतु मौसम भी पक्का कर दिया। हमारी ऋतुएं भी, दुनिया में लोग केवल 3 मौसम मानते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, लेकिन ये भारत है जहाँ 6 ऋतु है, 6 ऋतु मनाने वाले, 12 माह की गिनती कराने वाले, और दिन तो क्या एक एक घड़ी और पल का भी हिसाब रखने वाले।
ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा है और इस ध्वजा में हमारा जीवन सच्चे काम के लिए, अच्छे काम के लिए लगातार आशीर्वाद लेके बढ़े। तो ये बहनों का दो धागे का त्योहार सबको करने का आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद की कोई किसी से तोहफा नहीं हो सकती, सबसे बड़ा आशीर्वाद। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेकर घूम रहा हूं, तो आज तो सावन का आखिरी दिन है। 12 महीने के अंदर महीनों का राजा अगर कोई है तो सावन है। और विभिन्न नगरियों में नगरियों की रानी महारानी अगर कोई है तो अवंतिका है, उज्जैन है। इसका आनंद ही कहीं और। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पवित्रतम नगरियों में से एक। कई जन्मों के पुण्य के बाद एक रात गुजारने के लिए भी देवता भी तरसते हैं यहाँ पे। हम सब भाग्यशाली है कि हमारा हर दिन आनंद से गुजर रहा है। हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन एक दिन उज्जैन में गुजारो, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया। ये आनंद हमारे यहाँ बरसता है। स्वर्ग में कोई सोने चांदी के झूले में नहीं झुलाते। स्वर्ग का मतलब ही सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो स्वर्ग से भी बेहतर होता है। इसीलिए देवी देवताओं का भी मन भर जाए तो वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेते हैं और सच्चे अर्थों में उससे भी काम नहीं चलता तो भारत में आते हैं।